हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन आई एम ग्रूट सीरीज का, जिसके 5 शॉर्ट्स मार्वल ने एक साथ रिलीज किए हैं डिज्नी प्लस पे। आई नो कि एक एनिमेटेड सीरीज को शायद सभी इतना पसंद नहीं करते, यही रीजन है कि मैं इस वीडियो में क्विक ब्रेकडाउन के साथ ओनली एक्सप्लेन करूंगा हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स, मतलब शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन शॉर्ट में। साथ ही मैं आंसर करूंगा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क्या ये सीरीज एमसीयू में कैनन है भी कि नहीं, और अगर है तो एमसीयू की टाइमलाइन में आखिर ये कहां बिलोंग करती है, और सबसे बड़ी बात कि क्या इस मिनी सीरीज का डिज्नी प्लस के हॉलिडे स्पेशल और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से कुछ कनेक्शन होगा भी कि नहीं। अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट के शॉर्ट एपिसोड्स में ग्रूट अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है, एक टाइनी एलियन स्पीशीज के साथ पंगा लेता है, खुद पर फैशन डिजाइनिंग टेस्ट करता है, रात में अजीब आवाजें सुनने पे मेरी तरह उन्हें इग्नोर करके सोने की जगह हॉरर फिल्म की हीरोइन बन के इन्वेस्टिगेट करने जाता है, और फाइनली स्पेसशिप का सत्यानाश करके बनाता है एक फैमिली पोर्ट्रेट, जो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवील है बेबी ग्रूट की पर्सनैलिटी को लेके। तो इन सारी चीजों के साथ और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। आई एम ग्रूट के सभी एपिसोड शुरू होते हैं मार्वल स्टूडियोज के लोगो रिवील के साथ, लेकिन यहाँ पर ग्रूट एक रिमोट से उसे फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा लाता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे, जो स्विच हो जाता है एनिमेटेड ब्रश स्ट्रोक्स टाइप लोगो में, जैसा व्हाट इफ के एपिसोड्स में दिखाया गया था। ये रिमोट जिसे ग्रूट यूज कर रहा है उसमें नॉर्मल रिमोट से थोड़े अलग बटन्स है, यानी कि ये अर्थ का ना होके शायद किसी और प्लेनेट का है। मतलब ह्यूमंस के अलावा और भी स्पीशीज हैं जो टीवी देख के टाइम वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड है ग्रूट्स फर्स्ट स्टेप्स। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के क्लाइमैक्स में अपना सैक्रिफाइस करने के बाद रॉकेट प्लांट करता है ग्रूट की एक टहनी को, जिससे फिर से ग्रो हो पाता है बेबी ग्रूट। और फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखता है यही वाला बेबी ग्रूट जो प्लांटेड है उसी व्हाइट पॉट में जिसमें रॉकेट ने उसे रीपॉट किया था। यहाँ पर जिस टेबल पे ये पॉट रखा है उसके आसपास रखी हुई सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। राइट में हमें दिखता है एक म्यूजिक सिस्टम, जिस म्यूजिक को सुन के ही शायद ग्रूट डांस करता है, और लेफ्ट में रखा दिखता है गाजर जैसा दिखने वाला यारो रूट। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गमोरा और नेबुला इसी वेजिटेबल को लेके फाइट करते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कि पानी का ग्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीन्स के चेंज होने और टाइम निकलने के साथ साथ इस ग्लास का पानी भी कम होता जाता है। अब ऑब्वियसली ये पानी ग्रूट तो नहीं पी रहा, और उसकी ग्रोथ के लिए रोबोटिक स्प्रेयर्स उस पे पानी स्प्रे करते हुए दिखते हैं। ये पानी का ग्लास यहाँ पर रखा गया है एक साइंटिफिक रीजन की वजह से, जो कि एक क्लोज स्पेस में ह्यूमिडिफिकेशन क्रिएट करना, क्योंकि इनकी स्पेसशिप में ह्यूमिडिटी नहीं है जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होती है। यही रीजन है कि यहाँ एक पानी के ग्लास से वो ह्यूमिडिटी क्रिएट की जा रही है, मतलब कि विंडो के पास रखे होने की वजह से जो भी हीट अंदर आ रही है वो इस ग्लास के पानी को इवेपोरेट करती है और ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। इस चीज को आप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपने घर में भी टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप ठंडे हो चुके पिज्जा को माइक्रोवेव में गर्म करने रख रहे हो तो साथ में एक पानी का कप भी रख देना, और उससे गर्म हुआ पिज्जा एक कड़क पापड़ की जगह सॉफ्ट नरम ब्रेड जैसा ही लगेगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि ये सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं। बट हाँ, मार्वल की यही छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। अब ग्रूट खाता है बहुत सारे चीज बॉल्स, और ग्रो होने की वजह से उसका पॉट टूट जाता है, और वो रोबोट्स उसे इमीडिएटली रिप्लेस कर देते हैं एक बॉन्साई प्लांट के साथ। अब जिस टेबल पे ग्रूट गिरता है उसके बैकग्राउंड में हमें दिखता है वो टेप रिकॉर्डर, जिसपे पीटर क्विल प्ले करता है उसके ऑसम मिक्स सॉन्ग्स। अब अपनी जगह से हटा देने की वजह से पहले तो ग्रूट गुस्सा होता है, लेकिन फिर कुछ देर के लिए वो ठंड से कंप आता है, यानी कि जो पहले मैंने कहा विंडो से आने वाली हीट के बारे में, वही रीजन है कि ग्रूट को कुछ देर के लिए बहुत ठंडा फील होता है, क्योंकि अब वो विंडो से दूर आ चुका है। यही एक और एग्जांपल है छोटी छोटी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स जिसमें मार्वल की टीम बहुत ध्यान देती है। अब अपनी जगह वापस पाने की होड़ में ग्रूट उस ट्री पे अटैक करता है और उसकी एक ब्रांच भी तोड़ देता है, लेकिन इसी चक्कर में वो उस पॉट के साथ नीचे गिरता है और दोनों ही पॉट टूट जाते हैं, और फर्स्ट टाइम ग्रूट डिस्कवर करता है अपने लेग्स। इस सीन में मिट्टी में हमें दिखते हैं कुछ एंट्स जो जनरली सॉइल में होते हैं। अब अपने पैरों को डिस्कवर करने के बाद से ग्रूट की अपने पैरों पे खड़े होके चलने की जर्नी रिप्रेजेंट करती है एक ह्यूमन चाइल्ड को, जो इसी तरह से अपने पैरों पे खड़े होना सीखता है। लेकिन फिर ग्रूट इस पेड़ के लिए सैड होता है और उसे फिर सेलो टेप से जोड़ के उसके साथ बैठ के खाते दिखता है चीज बॉल्स, जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। लेकिन इस
इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में एक शॉर्ट नोट है जिसमें लिखा है नो ट्री क्रिएचर्स और प्लांट्स वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस शॉट, जो एक तरह का फनी ईस्टर एग है। इसी तरह के शॉर्ट नोट्स हर एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में दिखते हैं। बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड पे, जो कि है द लिटिल गाय। ये एपिसोड शुरू होता है एक डिफरेंट प्लेनेट पे जहाँ हमें पार्क दिखती है पीटर क्विल की स्पेसशिप मिलानो, और इसी फर्स्ट सीन में हमें एक एलियन क्रिएचर ग्रूट को ऑब्जर्व करते हुए दिखता है। ये एलियन क्रिएचर्स है वाइलूस, जिन्हें हमने फर्स्ट टाइम देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 पे, जब गार्डियंस क्रैश लैंड हुए थे प्लेनेट बरहट पे। जिस प्लेनेट पे वो फिलहाल है उसका नाम है ग्रंडार, क्योंकि इस प्लेनेट की स्पीशीज का नाम है ग्रंट्स, जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। ग्रूट छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से 5 मिनट में क्रिएट कर देता है एक बहुत ही आलीशान ट्री हाउस, जिसके टॉप फ्लोर पे वो एक वुडन विंड चाइम भी हैंग करता है। बट पहले तो वो वाइलू आके उसके ट्री हाउस पे कब्जा कर लेता है, और बाद में वाइलू को पकड़ने के चक्कर में एक और लार्ज क्रिएचर ग्रूट के ट्री हाउस को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब एक छोटे बच्चे की तरह अपना गुस्सा दिखाते हुए सडनली ग्रूट डिस्कवर करता है एक रॉक के नीचे उस प्लेनेट की स्पीशीज ग्रंट्स। मार्वल कॉमिक्स में ग्रंट्स का फर्स्ट अपीयरेंस रहा है थॉर के वॉल्यूम 1 इशू 256 में। ह्यूमंस की तरह दिखने वाले ये येलो क्रिएचर्स अपने सिर पे लगे एंटीनास को यूज कर सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ग्रंट्स ग्रूट को देख के उससे खाना मांगते हैं, लेकिन ग्रूट खुद से छोटी स्पीशीज को देख के उन्हें बुली करने जाता है, जिसका रिजल्ट उसे देखने मिलता है कुछ सेकंड्स में ही, जब ग्रंट वॉरियर्स उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अटैक का तरीका कुछ अजीब सा ही रहता है। सबसे पहले वो ग्रूट पे स्लिंग्स से अटैक करते हैं, जिसके बाद लेजर पिस्टल्स और एक टावर गन से अटैक होता है, और फाइनली बहुत सारे होवरक्राफ्ट्स और स्पेसशिप्स उस पर अटैक करने लगते हैं। यानी कि कुछ ही सेकंड्स में इस स्पीशीज का कंप्लीट इवोल्यूशन प्रोसेस दिखाया गया है। बट इसी अटैक की वजह से ग्रूट डर जाता है, और डर के मारे वो फाटता है एक पत्ता, जो एक्चुअल में निकलता है ग्रंट्स के लिए एक फूड सोर्स, और ये सभी क्रिएचर्स दावत का मजा लेने लगते हैं, और ये बेचारी बूढ़ी आंटी अपने आंसू रुकाए नहीं रोक पाती। अब इस बात से एक्साइटेड ग्रूट और पत्ते लेने जाता है, और वापस आते टाइम एक्सीडेंटली उन्हीं पे पांव रख के उस स्पीशीज को ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी एंड में कुछ ग्रंट्स बच जाते हैं। इस एपिसोड के एंड क्रेडिट में हमें लिखा दिखता है नो ट्री क्रिएचर्स, वाइलू क्रिएचर्स, मैंटा बर्ड क्रिएचर्स, यानी कि वो बर्ड जो वाइलू को उठा के ले गया था, और टाइनी ब्लू ग्रंट क्रिएचर्स वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस शॉट। आई एम ग्रूट के अगले तीनों एपिसोड्स का ब्रेकडाउन देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करना।